लखनऊ शहर आज एक गौरवशाली अध्याय का गवाह बना जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल मूड कोर्ट का शुभारंभ किया गया। यह सिर्फ उद्घाटन नहीं था बल्कि एक ऐसी पहल की शुरुआत थी जो आने वाले अधिवक्ताओं को न्याय, संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन देगी। मूड कोर्ट हॉल एक ऐसी जगह जहाँ विद्यार्थी अब न्यायिक प्रक्रिया को बारीकियों को थ्योरी से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से सीख सकेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को समर्पित यह हॉल उनके बताए गए मार्ग शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो को जीवंत करता है। यह आयोजन एक यादगार क्षण रहा जहां शिक्षा, कर्तव्य और मर्यादा का संगम देखने को मिला और एक नई पीढ़ी को न्याय की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इस खास मौके पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ जिसका विषय था विधि स्नातक से अधिवक्ता बनने की मर्यादा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल मौजूद रहे। साथ ही इस गरिमामयी अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के संरक्षक और कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा के साथ तमाम अन्य अतिथि और जानकार मौजूद रहे। इस संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने अधिवक्ता की मर्यादा, उनके नैतिक दायित्व और व्यावसायिक व्यवहार पर अपने विचार साझा किए। फिलहाल इस मौके पर अटल टीवी की टीम ने कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। आज हमारे साथ विद्यालय के कुलपति अजय तनेजा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सारी चीजों से विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है। सर, आज मूड कोर्ट का उद्घाटन हुआ है जो कि एक बहुत ही बेहतर चीज है, तो इससे जो अधिवक्ता विद्यार्थी है उनके भविष्य पे क्या कुछ असर पड़ सकता है, क्या कुछ खास हो सकता है, क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है उन्हें? देखिए, आज बहुत हमारे विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य का दिन था कि माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश जी के गवर्नर आए, यहाँ पे शुक्ल जी आए और इस मूड कोर्ट का उद्घाटन किया और हमारे साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे सिंपोजियम था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एडवोकेट्स बनेंगे तो उनको उस बीच में यात्रा में कैसी मर्यादाएं रखनी चाहिए, उस पे व्याख्यान भी हुआ और डिस्कशन भी हुआ। तो मूड कोर्ट तक का जहाँ तक सवाल है वो तो एक कोर्स करिकुलम का पार्ट है जो कि हम लोग उसमें ट्रेनिंग देंगे बच्चों को और स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, जैसा कहा भी गया सिंपोजियम में कि उनको भाषा अच्छी आनी चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और कैसे वो पेश आना है जजेस के सामने, ये सारी चीज़ की ट्रेनिंग हम देंगे। तो मूड कोर्ट का तो ये फ़ायदा है। और आज सिंपोजियम में जो हमारे मुख्य वक्ता वाइस चांसलर साहब आए हुए थे राम मनोहर लॉ यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ये बताया कि क्या क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इस स्किल डेवलपमेंट में कि हम अच्छे एडवोकेट्स बन पाए। उस पर उन्होंने पूरी टिप्स दिए, पूरे पॉइंट्स दिए, तो उससे हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और फिर एक जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं हाई कोर्ट में, बड़े फेमस त्रिपाठी जी, उन्होंने भी आके हमारे बच्चों को ये बताया कि किस तरह से जो जर्नी है आपकी स्टूडेंट टू एडवोकेट, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आप सक्सेसफुल एडवोकेट हो सकते हैं, उसके लिए टिप्स दिए। तो मेरा ये मानना है कि इस सिंपोजियम से, सेमिनार से जो हमारा आधा दिन का था, उससे सारे बच्चों को लाभ मिलेगा और वो बताए हुए टिप्स पे, पॉइंट्स पे आगे कदम रखेंगे जिससे उनका कैरियर सक्सेसफुल होगा। जी, जैसे कि हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि नैक का इंस्पेक्शन हुआ था जिसमें इस विश्वविद्यालय को एक अच्छी चीज़ मिली, एक अच्छी रेटिंग मिली है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा फर्स्ट साइकिल था, तो जो असेसमेंट पीरियड था 2018 से 23 था, इसमें हम लोग को 2.86 CGPA जिसे B++ कहते हैं वो मिला है। तो शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन हमें बहुत कुछ अभी करने को है, रिसर्च में, इनोवेशन में, कंसल्टेंसी में। तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं और बहुत ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हम लोग A और उससे ऊपर के ग्रेड्स लेंगे। जी, एक चीज़ देखने को मिली है, जब अभी बातचीत हो रही थी इस दौरान देखने को मिला कि ये कहा गया जब से आप चयन होकर यहाँ पे हैं तब से बहुत सारी नई-नई चीज़ें इस बीच में आई हैं, कई सारे प्रोग्राम्स देखे गए हैं जिसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ाई गई हैं अच्छे से। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इससे आपको क्या कुछ है? क्योंकि इससे कहीं न कहीं विद्यार्थी जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मनोबल मिल रहा है। मैं इसके लिए तो सबसे पहले धन्यवाद अपने माननीय चांसलर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस यूनिवर्सिटी को आके मैं सर्व कर सकूँ। मैं उनके बताए हुए जो कई स्टेप्स हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी को चलाना चाहिए, वो हम लोग को मार्गदर्शन करती रहती हैं, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का,
तो सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं कि एक्टिविटी करते हुए आप सीखिए, उस तरह की तरफ मैं इस विश्वविद्यालय को ले जाना चाहता हूँ। जी, समटाइम्स हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे कोई भी कोर्स होता है उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन कुछ लोग के पास बस महज डिग्री लेके उस पे बैठ जाते हैं, कुछ लोग उसी फील्ड में काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा करते हैं। तो इसके लिए आप विद्यार्थियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी आपकी 3 साल की या 4 साल की जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए इस विश्वविद्यालय से। हमारे पास सब कुछ है, अच्छी बुक्स हैं, अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे टीचर्स हैं। तो ये एक तरह से सी है, सी से कितना आप पानी निकाल सकते हो, अगर आप उसको जितना ज़्यादा निकालोगे तो उतने आप सक्सेसफुल बनने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। इस दौरान प्रोफेसर नीरज शुक्ल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने भी अपने विचार साझा किए। मैं नीरज हूँ, डॉक्टर नीरज शुक्ल, और यहाँ पर फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में अध्यापक हूँ और साथ ही साथ चीफ डॉक्टर का भी दायित्व है मेरे पास में। आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर से जो विधि विभाग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए था कि किस तरीके से विधि स्नातक से अगर वो अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो ये सफ़र कैसे तय होगा और इनमें किन मर्यादाओं का पालन करना है। हम लोग हमेशा करते हैं कि लॉ हमें बताता है व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स। तो डूज और डोंट्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, हमें क्या करना है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें क्या नहीं करना है। इसके संज्ञान के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिवप्रताप शुक्ल जी आए थे, साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन जी और जो राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय है वहाँ के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी थे। हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर जय तेजा जी के नेतृत्व में व विधि विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी जी ने इस कार्यक्रम की संरचना की थी। कार्यक्रम सफल रहा और बच्चों ने उसमें बहुत कुछ सीखा। वकील साहब जो अमरेंद्र त्रिपाठी थे, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर किए। एक अधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। और अमरपाल जी ने ड्राफ्टिंग के बारे में बताया कि ड्राफ्टिंग एक अधिवक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो आपकी चीज़ पढ़ी भी जाएगी और सुनी भी जाएगी। अगर आप ड्राफ्टिंग में लैग करते हैं, उन्होंने एक बहुत खास बात बताई इसमें कि एआई का हम जितना प्रयोग करेंगे उतना हम अपने जीवन में खोएंगे। तो इसलिए अपनी स्किल को हमें आगे बढ़ाना है, बजाय इसके कि हमें कहीं से आउटपुट्स लेने हैं। इसके साथ ही वहां पर मौजूद लॉ के विभागाध्यक्ष पीयूष कुमार त्रिवेदी ने तमाम अहम जानकारियां दी और फिर प्रशांत कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, हमारे यहाँ मूड कोर्ट हॉल का इनाग्रेशन था, जिसका नामकरण हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे किया और महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिवप्रताप शुक्ल जी के आगमन हुआ, उनके कर कमलों से हम लोगों ने उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किताबी ज्ञान तो बच्चों को मिल जाता है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए वो जगह जगह भटकते हैं। तो एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैंडेट भी है और हम लोगों ने कोशिश करके खूब बहुत बढ़िया मूड कोर्ट हॉल और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से करके बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने का कार्य करेंगे इस मूड कोर्ट के माध्यम से। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार वरुण, सहायक आचार्य विधि विभाग में ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय में है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज हमारे यहाँ जो आज का दिन है, जो यहाँ पे 2 इवेंट रहे हैं हमारे यहाँ। एक हमारा मूड कोर्ट रहा जिसका उद्घाटन हुआ, जिसका नाम रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल मूड कोर्ट। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स पे उल्लेखनीय है जो बात बताना चाहूँगा कि ये इसकी संरचना जो मूड कोर्ट हॉल की हुई, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, वो कुछ बिंदुओं पर रहा है। जैसे कि हमारी भारत सरकार ने ये निर्धारित किया हुआ है और हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सतत विकास की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे एक गोल नंबर रखा है 4, जो भी बात करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। तो इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल कोर्ट के जरिए हम अपने जो विधि के छात्र छात्राएं हैं उनको हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे कि एक अच्छे बेहतर एजुकेशन की बात हो सके। दूसरा मुख्य बिंदु इसमें यह है कि जैसे कि हमारी विश्वविद्यालय का जो मोटिव है कि भाषा के प्रमोशन के लिए, भाषा के विस्तार के लिए है और हमारे विश्वविद्यालय में हर भाषा भाषी क्षेत्र के छात्र छात्राएं आते हैं। तो इस नजरिए को रखते हुए हमने क्या रखा है कि जनरली पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी मूड कोर्ट हो रहा है सबकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो हमने यहाँ पे एक अलग उल्लेखनीय कार्य करने की कोशिश करी है कि हम जो स्थानीय छात्र छात्राएं हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए हमने स्थानीय भाषा हिंदी को भी प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और जैसे कि संगोष्ठी का विषय था कि मर्यादाओं को लेकर, और यहाँ पे विद्यार्थियों को मर्यादाओं की शिक्षा दी जा रही है।